Good morning student, I am Sudhakar sir and today I teach to you class 7th mathematics exercise 13.2। स्टूडेंट एक्सरसाइज 13.2 के पिछली वीडियो मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पढ़ा दिए थे। आज की वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बोलता है से ट्रू एंड फॉल्स। आपको बताना है से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। थर्ड नंबर पे बोलता है से ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या बोलता है? से ट्रू और फॉल्स, से ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स आपको इसमें बताना है। जस्टिफाई ऑफ योर आंसर बोलता है और आप एंड जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को आप जस्टिफाई भी करिए। फाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन हमारे पास मिलता है, पहला क्वेश्चन मिलता है 10 इंटू 10 की पावर 11। 10 इंटू 10 की पावर 11। अब इसको कहता है कि आप जब इसका वो करेंगे इक्वल टू, यहां पे बोलता है 100 की पावर 11। अब ये क्या है स्टेटमेंट? आप देख रहे हैं 10 की पावर यहाँ पे दिया है, 10 दिया है और उसकी पावर में अगर कुछ नहीं है तो मान लेंगे 1 है। 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 11। जब इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो 10 1 और 11 तो 1 प्लस 11 आता है, तो ये 10 की पावर 12 बनता है। लेकिन इसके इक्वल में हमें क्या दिया है? इक्वल में हमें दिया है कि 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 11 इक्वल टू 100 की पावर 11। और ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्या है? गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 11 क्या होगा? 10 की पावर 12। मैंने आपको बताया था जब बेस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं? हमारे ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। सेकंड नंबर देखिएगा, अब इसमें बोलता है सेकंड नंबर में 2 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 2। अब ये भी रॉन्ग है। 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 2 की पावर 3 को अगर हम लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो तीनों को मल्टीप्लाई आप करके देख लीजिए। 2 2 जब 4 2 जब 8 आ गया, और ये 5 5 जो 25 मिल गया। अब क्या 8 25 से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो स्टेटमेंट को हम क्या लिखेंगे? ये भी स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स, मतलब गलत है। क्या है? ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है, क्योंकि 25 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या दिया है? गलत दिया है। अब इसके बाद सेकंड में भी हमारा आ गया फॉल्स। थर्ड नंबर पे आपको बोल दिया, थर्ड नंबर पे क्वेश्चन लिखा कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इक्वल टू 6 की पावर 5। अब ये 2 की पावर 3 है स्टूडेंट और 3 की पावर 2 है, और इसको बोल दिए इक्वल 6 की पावर 5। क्या कभी हो सकता है? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि हो सकता है, क्योंकि 2 की पावर 3 को हम लोग क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, और 3 की पावर 2 को हम क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। 8 9 जो 72 होता है। 6 की पावर यहाँ पे 5 दे दिया। 6 की पावर 5 का मतलब 6 को 5 टाइम लिखना। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 5 टाइम, फिर मल्टीप्लाई करो तो बहुत बड़ा सा नंबर मिलेगा। तो ये दोनों इक्वल कहां होंगे? नहीं होंगे। तो हमारा आंसर कहता है कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। क्या लिख देंगे? फॉल्स। फोर्थ नंबर पे इसमें आपको लिखा 3 की पावर 0 इक्वल टू 1000 की पावर 0। स्टूडेंट मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई भी नंबर चाहे 1 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख तक न लिखा हो, यदि उसके पावर्स में 0 होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा मिलेगी 1। और ये हमारा स्टेटमेंट है ट्रू। क्या है? ट्रू। 3 की पावर 0 की भी वैल्यू 1 होगी, 1000 की पावर 0 की भी वैल्यू होगी 1। किसी भी नंबर के अगर पावर्स में 0 है तो उसकी वैल्यू हमारी क्या होगी? 1। और ये स्टेटमेंट हमारा होता है ट्रू। क्या होता है? ये स्टेटमेंट 4 नंबर हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। इस तरह हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन का थर्ड नंबर जो है उसके सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं। फिर इसके बाद हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस दिए होंगे उनको सभी को एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखना है। सिंपल मल्टीप्लाइंग वो नंबर पड़े हैं और आपको बोलता है कि आप उन्हें क्या है एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखने के लिए बोला गया है। क्या बोला गया है? एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखने के लिए बोला गया है। अब इसको एक्सप्रेस each of the following product to prime factor, इसमें प्राइम फैक्टर करने के लिए बोला है, ध्यान से समझिएगा। एक्सप्रेस each of the following product express each of the following product of prime factors only in exponential form। अब यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन को कहता है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रोडक्ट आपको दिए गए हैं, उन प्रोडक्ट को आपको स्टूडेंट प्रत्येक प्रोडक्ट को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, लेकिन उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखना है। कैसे लिखना है? ऐसे डायरेक्ट हम नहीं लिख देंगे एक्सपोनेंशियल टर्म, बोला है तो एक्सपोनेंशियल टर्म रिप्रेजेंट कर दिए। इसमें बोला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, दिए गए प्रोडक्ट को व्यक्त कीजिए किसमें, क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले इनका हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, इसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पे ले दिया 108 इंटू 192। अब सॉल्यूशन पे देखेंगे, सॉल्यूशन पे 108 इंटू 192। 108 को क्या लिख सकते हैं? 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है कि नहीं? 8 2 जा 16। अब ये 108 बोला है, 2 से कट करेंगे 54 आएगा, 2 से कट करेंगे 27। अब यहाँ पे 2 2 जा 4 3 जा 27, 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है। फिर 3 3 जा 12 3 जा 36, 36 3 जा 108। इसका एक्सपोनेंशियल टर्म निकाल रहे हैं। देखिए 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 33 6 3 जा 108। 192 को करते हैं, 192 को 2 से कट करेंगे 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 1 आया स्टूडेंट, ये हो गया 12। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, तो 2 से तो हो गया 96 आ गया। अब 96 को अभी 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 4 जा 8 और 2 ये आ गया 49। अब 49 को 7 इंटू 7 आप करके देख सकते हो। 192 2 9 जा 18, 1 आया, 2 6 जा 12, 2 से कट करेंगे 2 4 जा 8 और ये 48 आ जाएगा। 48 से करते 48 आगे, 2 से करेंगे 24 आ जाएगा। तो आप इसको अभी 2 से करें 2 2 जा 4 2 जा 8 और 2 से करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 8 2 जा 16 और 16 6 जा 96 होता है, ये आपको मालूम है। तो आप लिखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 3 जा 96 है। अब इस दोनों का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। 108 का किया, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 3 जा 108 और 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन स्टूडेंट 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 32 3 जा 132 3 जा कितना होता है 32 2 जा 3 जा 2 जा 64 3 जा 64 3 जा कितना होगा 192। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 और 64 3 जा 192। अब इसमें देखेंगे आपको 2 कितने मिले, आप काउंट करेंगे 2 को, तो आप काउंट करिए 2 कितने हैं, तो आप देखेंगे 1 2
टू वहां पे टू है, यहाँ पे टू कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 2 कितने हो गए 8, टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको आप लिख दीजिए 2 की पावर 8 इंटू 3 कितने हैं काउंट कर रही है 1 2 3 और ये 4, तो 3 की पावर 4, ये हमारा हुआ पहला आंसर 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4। इसका हमने क्या कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन करके और क्या निकाल दिया एक्सपोनेंट के टर्म में लिख दिया। क्या किस टर्म में लिख दिया एक्सपोनेंट के टर्म में लिख दिया। एक सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए 270 इसमें लिखा है 270 वाला देखिए सेकंड क्वेश्चन में दिया 270। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन में तो 270 इसको लिख दिए। अब 270 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 270 का अपने प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आप देख लीजिए 272 से करेंगे 2 1 जा 2 1 कैरी 2 3 जा 6 2 5 जा 10, ओके 135 मिला 5 3 8 1 9 मतलब 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12 1 आया 3 5 जा 15 4 5 9 मतलब 3 से 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 5 जा 15 5 1 जा 5। इसको जब कट करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इतना कट करें। अब देखेंगे तो 2 3 जा 6 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 3 जा आप देखेंगे 18 3 जा कितना होगा 18 3 जा कितना होगा 18 3 जा 54 54 5 जा 270। अब इसमें देखेंगे 2 कितने हैं 2 आपका 1 है 2 2 इंटू 1 2 की पावर 1 3 कितना है 3 3 है तो 3 की पावर 3 5 कितना है 5 1 है तो 5 की पावर 1 और ये एक्सपोनेंट्स में क्या हो गया रिप्रेजेंट हो गया। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा स्टूडेंट, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। फिर इसके बाद हम क्या है सिंपलीफाई में चलते हैं। ज्यादा क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है सिंपलीफाई के। सिंपलीफाई में देखिए सिंपलीफाई मतलब होता है सरल कीजिए, क्या होता है सिंपलीफाई मीन्स सरल कीजिए। तो सिंपलीफाई का आप देखेंगे सिंपलीफाई का फर्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे दिया है सिंपलीफाई। सिंपलीफाई में सरल कीजिए ए नंबर पे क्वेश्चन आपका है। ए नंबर पे है 2 की पावर 5 उसकी भी पावर 2 इंटू 7 की पावर 3। अब ये 8 की पावर 3 इंटू 7 सॉल्व ए। अब यहां पे देखेंगे 2 की पावर 5 है स्टूडेंट, क्या है 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 2 लिख सकते हैं a की पावर m इंटू उसकी भी पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n फार्मूले से। 7 की पावर 3 दिया 7 की पावर 3 लिख दीजिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। फिर इसके बाद आपका क्या दिया है 8 की पावर 3 है 8 की पावर 3 लिख दीजिए। 8 की पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 क्या लिख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर क्या लिख देंगे 3। 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 2 जा 8। अब यहाँ पे 7 है तो 7 लिख दीजिए। 2 की पावर 5 5 2 जा 10 हो गया 2 की पावर 10 हो गया इंटू 7 की पावर 3 हो गया और इसको लिख देंगे 2 की पावर 9 लिख देंगे और इसको लिख देंगे यहाँ पे 7। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे स्टूडेंट 2 की पावर 10 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 9 इंटू 2 लिख सकते हैं और 7 की पावर 3 को 7 की पावर 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। 2 की पावर 9 लिखा है नीचे और यहाँ पे 7 लिखा है, दोनों से कैंसिल हो गए 2 की पावर 9 से 2 की पावर 9 और 7 से 7। हमें नंबर क्या बचा 2 इंटू 7 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 7 और 7 2 जब 14 14 7 जब 98 ये हमारा क्या हुआ आंसर, दैट इज आंसर। तो फर्स्ट नंबर हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ 5 का फर्स्ट। 5 के सेकंड नंबर में क्या दिया है 125 फिर 5 का स्क्वायर फिर t की पावर 8। चलिए सेकंड नंबर बता देते हैं, इसके तीनों क्वेश्चंस करा देते हैं 5 नंबर के और इसके बाद हमारा 13 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
13.3, हालांकि 13.3 है, उसको भी मैं करा दूंगा आपको। फिर इसके बाद 15 के बाद हमारा है 15, 5 नंबर का फर्स्ट नंबर के बाद सेकंड नंबर पे क्या बोला है, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हमको ये कहता है, सपोज तो हमारे पास 25 है, मैंने लिख दिया 25, फिर मल्टीप्लाई का साइन हमारे पास है, फिर 5 का स्क्वायर है, अरे 5 का स्क्वायर मतलब वही 25 ही, इंटू टी की पावर 8 है, अपॉन में क्या लिखा है, अपॉन में लिखा है 10 की पावर 3 टी की पावर 4। 25 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और 5 का स्क्वायर इसको लिखा ही है, टी की पावर 8 है, टी की पावर 8, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का क्यूब और टी की पावर 4। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया टी की पावर 8 को टी की पावर 8 ही लिखा रहने दें। 2 की पावर इसको लिख देंगे 3 और इसको लिख देंगे 5 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट 5 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर टी क्या हो गया 5 की पावर 4, 2 2 जा 4 इंटू 10 की पावर टी की पावर 8 को आप लिख सकते हैं टी की पावर 4 इंटू टी की पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 3 हो गया, 5 की पावर 3 है, टी की पावर 4 है, टी की पावर 4 से टी की पावर 4 कैंसिल, 5 की पावर 4 को आप लिख देंगे 5 की पावर 3 इंटू 5 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कैंसिल, हमें क्या मिला 5 और 2 की पावर 3 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 और टी की पावर 4, तो 5 अपॉन 8 टी की पावर 4, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन सेकंड नंबर सिंपलीफाई का कंप्लीट हो जाएगा 5 के सेकंड। आप समझ सकते हैं मैंने कैसे किया है। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा जो थर्ड है उसमें 3 की पावर 5 दिया है, फिर 10 की पावर 5 दिया है, फिर 25 दिया, फिर अपॉन में 5 की पावर 7 दिया है और 6 की पावर 5 दिया है। इस क्वेश्चन को हम चलिए सॉल्व करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा 13.2 का। 13.2 का हमारा क्या होगा लास्ट। ये एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो क्लास 7th की मैथ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की क्वेश्चन है। स्टूडेंट अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे इस पे क्या बोला है 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर क्या बोल दिया 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 25, ये आपका क्वेश्चन था। अब ये अपॉन में यहाँ पे लिख दिया 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5, 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। जब इनका सोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट सोल्यूशन, तो 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 को आपने 3 की पावर 5 लिख दिया, 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 को आपने क्या लिख दिया 10 की पावर 5 है, इसको आपने लिख दिया 2 इंटू 5, 5 2 या 10 की पावर 5 और 25 को लिख दिया आपने 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 की पावर 7 है, मैंने 5 की पावर 7 लिख दिया, 6 को लिख दिया 2 इंटू 3 की पावर 5। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको क्लास 8th की मैथमेटिक्स में भी देखने के लिए मिलेगा। सेम टू सेम यही क्वेश्चन क्लास 8th की मैथमेटिक्स में भी देखने के लिए मिलेगा। 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 लिख दिया, 2 की पावर यहाँ पे देखेंगे 5 हो जाएगा और 5 की भी पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये 5 की पावर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 की पावर 7 है आपने लिख दिया, 2 की पावर 5 है आपने लिख दिया और इंटू 3 की पावर 5 आपने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे स्टूडेंट, तो इसको हमने क्या लिख दिया। अब इसमें हमें कुछ सेम मिल रहे होंगे, क्या सेम मिल रहे हैं देखेंगे। 3 की पावर 5 3 की पावर 5 सेम मिला, 2 की पावर 5 2 की पावर 5 सेम मिला और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देखेंगे 5 की पावर 7 ऊपर क्या मिलेगा। अब यहाँ पे 5 की पावर 5 5 की पावर 2, इसको लिखते हैं 5 की पावर 5 2 7 और पार में भी 5 की पावर 7 और इन दोनों को भी ब्रेक कर देंगे निकट कर देंगे, तो हमें आंसर मिलेगा ओनली 1।
क्या मिलेगा, ओनली 1। ये हमारा क्या हुआ आंसर। तो स्टूडेंट इस तरह हमारा क्या है 13.2 आज की क्लास में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे 13.3 के क्वेश्चंस की, 13.3 के क्वेश्चंस की और 14.1 14.2 के क्वेश्चंस की। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।